हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्विज 21 कर रहे हैं और आज के क्वेश्चंस हमारे बेस्ड हैं ट्रेड यूनियन पे। तो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हम करेंगे, यहाँ पर 10 एमसीक्यूज करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन को रीड करके आंसर करना है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, अ बिजनेस एंटरप्राइज विच हैज़ collective agreement with the trade union that a job seeker must be the member of the union at the time of their employment and continue to do so in order to retain their job is called as। मान लीजिए कि एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है किसी ट्रेड यूनियन के साथ, और यहाँ पर ये चीज़ एक एग्रीमेंट बना कर रखा गया है कि कोई भी जॉब सीकर जब भी वो यूनियन का मेंबर मतलब वो जब भी एम्प्लॉयमेंट में आने वाला है, मतलब जब भी वो कंपनी को ज्वाइन करेगा, ऐसे में उसको यूनियन का मेंबर होना ही होना है। और अगर वो चाहता है कि वो अपनी जॉब को रिटेन करे तो ये पूरे टाइम फ्रेम में उसको यूनियन का मेंबर रहना कंपलसरी है। तो ऐसे टाइप के हम जो इस तरीके का बिजनेस एंटरप्राइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, या किस तरीके के हम यूनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, दैट इज क्लोज्ड शॉप। क्लोज्ड शॉप की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, a business enterprise which has entered into an agreement with the trade union that a worker will have to become the member of the union within a specified period of them securing employment in that enterprise and that they will continue union membership in order to retain the job called as। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उनको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाता है कि इतने दिनों में उनको उस पर्टिकुलर यूनियन का मेंबर बनना है। ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस तरीके के यूनियन जो पॉलिसी है उसको हम क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, दैट इज यूनियन शॉप। ये यूनियन शॉप आपका एंटरप्राइज और यूनियन का रिलेशनशिप है यूनियन शॉप का। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, What is the specific name of the charity or contribution in agency shop? एजेंसी शॉप में जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो फ़ी हो या फिर चैरिटी हो, ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कौन सी फीस को बोली जाती है। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 3, दैट इज़ एजेंसी फ़ी। एजेंसी फ़ी होती है जब किसी भी पर्टिकुलर हम एजेंसी से रिलेटेड होते हैं और उसमें चैरिटी या फिर कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उसको हम एजेंसी शॉप बोलते हैं, एजेंसी फी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच कंट्री दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ क्लोज शॉप हैव बीन प्रोहिबिटेड। कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर हर तरीके का क्लोज्ड शॉप तरह की यूनियन प्रोहिबिटेड है। राइट आंसर इज 3rd, दैट इज यूके। यूके में किसी भी तरीके की क्लोज्ड शॉप यूनियंस का प्रोहिबिटेड है, वो वहां पर नहीं फॉर्म की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in which year the Labor Management Relations Act overlawed closed shop agreements in the union, in the United States। कौन से साल में लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट ने ओवरलॉ कर दिया था क्लोज्ड शॉप एग्रीमेंट को यूनाइटेड स्टेट्स में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, दैट इज 1947 में। 1947 में ऐसा आपका यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, जहां पर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट के द्वारा जितनी भी क्लोज्ड शॉप एग्रीमेंट्स थे उनको आउटलॉड कर दिया गया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन फॉर्म ऑफ कंपलसरी यूनियनिज्म। कंपलसरी यूनियनिज्म का मेन फॉर्म क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे आपके कंपलसरी यूनियनिज्म ही हैं, चाहे हम इनको क्लोज शॉप कहें, चाहे यूनियन शॉप बोलें या फिर एजेंसी शॉप बोलें, ये सारे आपके कंपलसरी यूनियनिज्म हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय को किसी न किसी फॉर्म के यूनियनिज्म को फॉलो करना पड़ता है, यूनियन का मेंबर बनना पड़ता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। In which compulsory unionism that workers should not be able to escape the monetary cost of the membership of the union। कौन सा ऐसा कंपलसरी यूनियनिज्म है, कौन सा ऐसा कंपलसरी यूनियन फॉर्म है जिसमें वर्कर को जो मॉनेटरी कॉस्ट है मेंबरशिप की वो उसको देना ही देना पड़ता है, वो उसको escape नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, दैट इज एजेंसी शॉप। एजेंसी शॉप में जो एजेंसी फी होती है वो वर्कर को देनी ही पड़ती है, वो मैंडेटरी होती है, वो उसको स्किप नहीं कर सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, Which act authorized contracting of agency shop and approved closed shop। कौन सा ऐसा एक्ट है जो ऑथराइज करता है एजेंसी शॉप को और क्लोज्ड शॉप को अप्रूव करता है।
Right answer is 2, that is the British Industrial Relation Act of 1971. The British Industrial Relation Act 1971 का ये one of the feature है. Let's move forward. Question number 9th. Which compulsory unionism that the worker has right to be a member of a trade union or to keep away from it altogether? कौन सा ऐसा compulsory unionism है जहाँ पर वर्कमैन के पास ये राइट होती है कि या तो वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बने या तो फिर वो इसका मेंबर ना बने? तो राइट आंसर है आपका थर्ड, दैट इज अप्रूव्ड क्लोज्ड शॉप. लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is compulsory unionism ensures that so right answer here is option 4. अगर कंपलसरी यूनिज्म की बात करते हैं तो ये इंश्योर करती है कि कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो हो वो मेंबरशिप टर्नओवर की, मैं इसको एक बार फिर से रीड कर देती हूँ सारे ऑप्शन. इट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बाय रिड्यूसिंग मेंबरशिप टर्नओवर. ये कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को लोअर डाउन कर देती है क्योंकि मेंबरशिप टर्नओवर रिड्यूस होते हैं इससे, ठीक है, लोग कम छोड़ के जाते हैं. मेंटेन्स यूनियन इनकम एट अ हाई एंड स्टडी लेवल. इससे जो यूनियन इनकम होती है वो भी सेम लेवल पे रहती है, हाई लेवल पे रहती है और स्टडी लेवल पे रहती है. परमिट यूनियन लीडर्स टू गिव मोर टाइम टू कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. इससे यूनियन लीडर्स को ज़्यादा समय मिलता है कि वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसीडर करें और उनको टाइम दे पाएँ. तो ये आपके सारे कंपल्सरी यूनियनिज्म के फीचर्स हैं, आप कह सकते हैं कि उनके मेरिट्स हैं. थैंक यू सो मच. आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.